राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 8 हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। महान व्यक्तित्व में पाठ 20 महर्षि अरविंद का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पाठ का सारांश पढ़ेंगे, पाठ का सारांश बताऊंगा और उसके बाद प्रश्न अभ्यास कराऊंगा। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। महर्षि अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। इनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता स्वर्णलता देवी थी। अरविंद को 7 वर्ष की आयु में शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। उन पर भारतीयों से मिलने पर प्रतिबंध था, फिर भी आगे चलकर अरविंद एक क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, महान भारतीय राजनीतिक, दार्शनिक और वैदिक पुस्तकों के व्याख्याता बन गए। सन 1893 ईस्वी में अरविंद भारत लौटे। यह वर्ष भारत में नवजागरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद का उद्घोष, तिलक द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ, एनी बेसेंट का भारत आना तथा गांधी जी को दक्षिणी अफ्रीका रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष, ये इस वर्ष की प्रमुख घटनाएं थीं। 21 वर्ष की आयु में अरविंद ने देश को स्वतंत्र कराने और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता साबित करने का संकल्प लिया। वह बड़ौदा आकर एक कॉलेज में प्रधानाचार्य बने। उन्होंने बाद में वंदे मातरम पत्र का संपादन भी किया। उन्होंने युवकों को ईमानदारी, अनुशासन, एकता, धैर्य और सहिष्णुता द्वारा निष्ठा विकसित करने को कहा। सन 1903 ईस्वी में वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। अंग्रेजों ने भयभीत होकर सन 1908 ईस्वी में उन्हें और उनके भाई को अलीपुर जेल में डाल दिया। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई, जिससे उन्होंने काश काहिनी नामक रचना में व्यक्त किया। जेल से छूटकर अंग्रेजी में कर्मयोगी और बंगला भाषा में धर्म पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने 1912 ईस्वी तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया। इसके बाद उनकी रुचि गीता, उपनिषद और वेदों में हो गई। भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर तथा ये डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उनकी काव्य रचना सावित्री अनमोल धरोहर है। 1926 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक वह अरविंद आश्रम में तपस्या और साधना में लीन रहे। यहाँ उन्होंने सभाओं और भाषणों से दूर रहकर मानव कल्याण के लिए चिंतन किया। वर्षों की तपस्या के बाद उनकी अनूठी कृत लाइफ डिवाइन दिव्य जीवन प्रकाशित हुई। इसकी गणना विश्व की महान कृतियों में की जाती है। श्री अरविंद अपने देश और संस्कृति के उत्थान के लिए सतत सक्रिय रहे। उनका पांडिचेरी स्थित आश्रम आज भी आध्यात्मिक ज्ञान का तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ विश्व के लोग आकर अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते हैं। अब हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। आइए अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत नंबर 1 है, डॉक्टर कृष्णधन घोष ने अध्यापकों को क्या निर्देश दिया? तो उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर कृष्णधन घोष ने अध्यापकों को निर्देश दिया कि अरविंद को भारतीयों से न मिलने दिया जाए। नंबर 2 है, उन्होंने ऐसा निर्देश क्यों दिया? उन्होंने ऐसा निर्देश इसलिए दिया क्योंकि वह चाहते थे कि अरविंद
अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करे और भारतीय संस्कृति से, भारतीय प्रभाव से पूरी तरह से दूर रहे। वर्ष 1893 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर हो जाएगा वर्ष 1893 ईस्वी भारत के लिए नवजागरण का विशेष वर्ष था। इसमें निम्न घटनाएं हुई। नंबर 1, विवेकानंद द्वारा शिकागो धर्म सम्मेलन में उद्घोष। नंबर 2, तिलक द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ। नंबर 3, एनी बेसेंट का भारत आना। नंबर 4, गांधी जी का रंग भेद के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका जाना। और अगला है नंबर 4, अरविंद को भारत किस रूप में दिखाई देता था? तो उत्तर हो जाएगा अरविंद को भारत मात्र के रूप में दिखाई देता था। और नंबर 5, अरविंद द्वारा लिखी गई किस पुस्तक की गणना विश्व की महान कृतियों में की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा अरविंद द्वारा लिखी गई लाइफ डिवाइन दिव्य जीवन पुस्तक की गणना विश्व के महान कृतियों में की जाती है। सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। का श्री अरविंद जी का आश्रम बंगाल में है। गलत बात, यह बंगाल में नहीं है भाई, यहाँ गुड़े का निशान लगाइए। खा है श्री अरविंद ने 14 वर्ष तक रूस में शिक्षा प्राप्त की। ये भी गलत बात। ये गा है श्री अरविंद को धन धान्य की लालसा सम्मोहित नहीं कर पाई। ये सही है। घा है श्री अरविंद ने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक लिखी। हाँ, ये भी सही है, तो सही का निशान लगाइए। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्री अरविंद और उनके भाई वारिन घोष को अलीपुर बम केस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा को अलीपुर बम केस, यहाँ लिखेंगे इतने में अलीपुर बम केस के मामले लिखा ही गया है। आपको लिखना होगा केवल अलीपुर बम केस, यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं, के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, अलीपुर बम केस। अब देखिए अगला है जेल से उन्होंने, देखिए यहाँ फिर खाली स्थान है, नामक रचना की। तो जेल में उन्होंने काश काहिनी उनके द्वारा रचा गया काव्य। देखिए यहाँ सावित्री हो जाएगा। सावित्री साहित्य जगत की अनमोल धरोहर है। अब यहाँ पांडिचेरी हो जाएगा। पांडिचेरी स्थित आश्रम उनकी तपोभूमि थी, तो यहाँ पांडिचेरी ऐसे लिखेंगे। स्थित आश्रम उनकी तपोभूमि थी। वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। देखिए पांडिचेरी स्थित आश्रम उनकी तपोभूमि थी। उन्होंने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। इंग्लैंड में अरविंद ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री अरविंद का जन्म कोलकाता में हुआ। भारत लौटने पर वह बड़ोदरा के कॉलेज में प्रधानाचार्य हो गए। तो इसको क्रम से देखिए। नंबर 1 हो जाएगा, ये श्री अरविंद का जन्म कोलकाता में हुआ, ये हो गया नंबर 1। ये नंबर 1 श्री अरविंद का जन्म कोलकाता में हुआ। और नंबर 2 हो जाएगा, ये इंग्लैंड में अरविंद ने उच्च शिक्षा प्राप्त की, नंबर 2। और फिर नंबर 3 हो जाएगा, भारत लौटने पर वह बड़ोदरा के कॉलेज में प्रधानाचार्य हो गए। ये भारत लौटने पर वह बड़ोदरा के कॉलेज में प्रधानाचार्य हो गए। और फिर इसके बाद नंबर 4 हो जाएगा, उन्होंने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। उन्होंने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया। और पांडिचेरी
पांडिचेरी स्थित आश्रम उनकी तपोभूमि थी, ये 5 हो जाएगा। यही क्रम हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।